हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपका एक्सरसाइज 7.1 चल रहा था। ठीक है, और इस चैप्टर से आपको 2 वीडियो डाला गया था, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको उसमें बताया गया था। ठीक है, और आज हम लोग इसमें एक्सरसाइज 7.1 का 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। देखिए, छठा नंबर जो आपका क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो, है ना। नहीं, कहने का मतलब है कि जो बिंदु आपको दिया गया है इसमें और उससे जो चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, तो बताइए कौन सा चतुर्भुज है और है तो क्यों है, कारण भी बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको 4 बिंदु दिया हुआ है। 4 भुजा होता है चतुर्भुज में। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चतुर्भुज बना लेंगे यहाँ पे। देखिए, मान लीजिए कि ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी हो गया आपका और ये हो गया आपका डी। ठीक है, तो मान लीजिए है ना कि ए जो है आपका, ए आपका हो गया कितना, -1 2। आपका बी हो गया मान लीजिए 1 0, क्या है 1 0। सी आपका हो गया मान लीजिए -1 और 2, और डी मान लीजिए कितना -3 0। तो आपसे पूछ क्या रहा है ना कि इसका मतलब ये चतुर्भुज है, और है तो कौन सा चतुर्भुज है, उस उत्तर के पक्ष में आपको कारण भी देना है ना। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको इसमें सबसे पहले देखिए ए से बी, है ना, क्या करेंगे, हम सभी बिंदुओं के बीच का दूरी निकालेंगे। सभी बिंदुओं के बीच का दूरी निकालेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए बराबर आ गया तो सम चतुर्भुज या वर्ग हो जाएगा ये। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का दूरी निकालिए। लिखेंगे, है ना, ए बी से तो ए यहाँ है और मान लीजिए बी यहाँ है। ठीक है, तो ए का कितना है देख लीजिए, ए यहाँ कर दीजिए और बी यहाँ कर दीजिए। तो ए कितना हो गया आपका, ए है -1 2 और बी है कितना 1 और 0। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका इसमें x1 कितना हो जाएगा, जानते हैं कि बिंदु ए का निशान क्या कहलाता है, x1 y1 और b का x2 y2। तो x1 y1 कितना हो जाएगा, x1 का मान -1 और x2 का मान 2। इस तरह से x2 कितना हो जाएगा 1 और y2 कितना हो जाएगा 0। तो इसलिए हम निकाल लेंगे दूरी। ठीक है, और दूरी का सूत्र आपको पता होगा, क्या बताए थे कि x1 - x2 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही बताया गया था। ठीक है, तो बस मान रख दीजिए। तो √x1, तो x1 का मान कितना है -1, तो -1 रख देंगे। फिर माइनस तो माइनस, x2 का मान कितना है 1, कितना हो जाए, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1, तो y1 का मान कितना है 2 और y2 का मान 0 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस और 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा आपका, -2 का स्क्वायर करें तो माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना आ गया √8 वर्ग, √8 वर्ग इकाई। तो ई किसका दूरी आ गया आपका, है ना, ए से बी का दूरी निकल गया। ठीक है, इस तरीके से हम बी से सी का निकालेंगे। ठीक है, तो आगे देखिएगा, बी से सी के बीच का दूरी। ठीक है, देखिए आपका ए बी कितना आ गया, √8 वर्ग इकाई आ गया। अब हम किसको चेक करेंगे, बी से सी का दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे बी सी से तथा बी सी से। तो देखिए बी से सी यहाँ है, तो बी सी में x1 y1 कौन हो जाएगा, x1 y1 आपका हो गया ये वाला, और x2 y2 यहाँ हो जाएगा। तो x1 y1 क्या होगा, x1 बराबर हो जाएगा 1 और y1 बराबर हो जाएगा 0। x2 बराबर क्या हो जाएगा आपका -1 और y2 बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए बी से सी के बीच का हम दूरी निकाल रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं, बी से सी का। तो x1 y1, देखिए x1 y1 का मान 1 0 हो गया, x2 y2 तो -1 और 2, तो इसलिए यहाँ भी दूरी निकाल लेंगे हम। तो दूरी बराबर आपका हो जाएगा √। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, x1 - x2। ठीक है, तो x1 - x2, तो x1 का मान कितना है 1 है माइनस, और x2 का मान भी -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है +1 का स्क्वायर, फिर प्लस है बीच में, फिर y1 - y2, तो y1 का मान कितना होता है 0 और y2 का मान 2 है, तो -2 हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए आप अगर करेंगे, इसको हल करेंगे तो 1 1 कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और प्लस 0 में से 2 घटेगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि आ गया ये भी आपका √8 वर्ग इकाई। यानी कि बी से सी का भी दूरी कितना आ गया, √8 आ गया। अब क्या करेंगे हम सी और डी का निकालेंगे, तो लिखेंगे ना तथा सी डी से, तो सी डी देखिए सी यहाँ है डी यहाँ है, तो सी डी जो है सी हो जाएगा x1 y1 का मान, तो लिखेंगे x1 बराबर हो जाएगा -1 और y1 बराबर हो जाएगा आपका 2। इस तरीके से d आपका x2 y2 हो जाएगा। तो देखिए x2 d कितना है -3 0 है, तो x2 का मान y2 का मान, तो x2 बराबर कितना 3 और y2 बराबर हो जाएगा आपका 0। निकालते हैं तो दूरी क्या हो जाएगा आपका, दूरी बराबर होता क्या है √x1 - x2, तो x1 का मान कितना है -1 और -x2, तो x2 का मान कितना है -3, तो माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि +3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और y1 - y2 यानी कि 2 - 0 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए माइनस प्लस माइनस यानी 3 में से 1 गया तो 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 0 गया तो 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और यहाँ भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि ये भी कितना आ गया √8 वर्ग इकाई। ठीक है, यानी कि आपका जो है ना सी से डी का बीच का जो दूरी है ये भी कितना आ गया √8। अब किसको कौन बचेगा, आप सिर्फ चेक करना है आपको ए से डी का बीच का दूरी। ठीक है, तो देखिएगा आगे ए से डी का बीच का दूरी, देखिए तो आपका जो अब क्या है, एक निकालना है AD है ना, तो लिखेंगे AD से, तो AD कितना आपका है, देखिए AD में अगर हम चलें तो AD में देखिए ये हो जाएगा x1 y1 का मान आपका, तो x1 का मान कितना हो जाएगा -1 और x2 का मान हो जाएगा आपका 2। इस तरीके से हम D का निकालेंगे, देखिए D क्या है x2 y2 हो जाएगा, तो x2 y2, तो x2 का मान -3 और y2 का मान 0। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसका भी हम दूरी निकाल लेंगे, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा √x1 - x2, तो x1 का मान कितना -1 और -x2, तो x2 का मान कितना है -3, तो माइनस प्लस का स्क्वायर और प्लस ठीक है y1 - y2, तो y1 का मान 2 है और y2 का मान 0 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना माइनस प्लस माइनस यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 यानी कि √8 वर्ग इकाई, यानी कि ये भी कितना आ गया आपका आ गया √8। देखिए तो हम चारों के बीच का दूरी निकाल लिए है ना, सबका मान कितना है √8 आया है। ठीक है, तो आपका क्या है ये मतलब जानते हैं कि जिस चतुर्भुज का चारों भुजा आपस में बराबर है, चारों भुजा बराबर है तो चारों भुजा बराबर चाहे तो वर्ग हो सकता है, नहीं तो आपका है ना मतलब सम चतुर्भुज हो जाता है, लिखेंगे है ना, चूँकि चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए यह वर्ग है। क्या है वर्ग है, नहीं तो है ना आपका मतलब सम चतुर्भुज भी हो सकता है, लेकिन आपका आंसर में क्या दिया है, आपका दिया है वर्ग। ठीक है, तो अब देखिएगा अब आगे इसके बाद देखिए आपका इसमें जो छठा का दूसरा क्वेश्चन है इसमें भी 4 बिंदु दिया हुआ है, क्या क्या -3 5 3 1 0 3 और -1 -4। तो मान लीजिए अभी एक चतुर्भुज बना लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए A है B है C है और D है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए यहाँ पे -3 5। ठीक है, इसको मान लीजिए 3 1, इसको मान लीजिए कितना 0 3 और इसको D को -1 -4। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे हम सभी के बीच का दूरी निकालेंगे, A से B का, B से C का, C का D से और D से A का। ठीक है, तो लिखेंगे AB से चलेंगे हम, किससे चलेंगे पहले AB से। तो देखिए AB यहाँ है ना AB, तो हमको यहाँ से यहीं तक अभी देखना है। तो AB में देखेंगे तो देखिए x1 y1 का मान हो जाएगा आपका, तो x1 का मान देखिए x1 का मान कितना हो गया -3 और y1 का मान 5। नीचे जो आपका है ये x2 y2 का, तो x2 का मान 3 और y2 का मान 1, इसलिए यहाँ पे इसका दूरी निकाल देंगे हम। तो दूरी कितना हो जाएगा देखिए √ क्या होता है x1 - x2, तो -3 और x2 का मान 3 तो -3 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी कि 5 - 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका माइनस प्लस यानी कि -6 का स्क्वायर और प्लस 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा अगर 6 का स्क्वायर करते हैं -6 का तो माइनस प्लस और 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा √52 वर्ग इकाई।
ठीक है। तो कितना आ गया आपका ए से बी के बीच में √52। अब चलेंगे हम बी सी से, किसे चलेंगे, बी सी से लिखेंगे बी सी से। तो बी सी में देखिए, बी सी में आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो ई हो गया आपका कितना x1 y1 का मान और सी हो जाएगा x2 y2 का मान। तो लिखेंगे यहाँ पे x1 का मान कितना हो जाएगा 3 और y1 का मान 1, x2 का मान 0 और y2 का मान 3। तो इसलिए यहाँ पे हम दूरी निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा दूरी बराबर x1 माइनस x2, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी अगर हम हल करेंगे देखिए तो हो जाएगा कितना, 3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 1 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको अगर हल करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, कहा जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि कितना आ गया 9 4 13 वर्ग इकाई, √13 वर्ग इकाई, यानी कि बी से सी का दूरी कितना है √13 वर्ग इकाई है। अब क्या लिखेंगे हम, है ना, अब लिखेंगे सी से डी के बीच का दूरी, ठीक है। तो सी से डी से चलेंगे तो देखिए सी से डी के बीच चलेंगे तो यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, देखिए सी में ये हो जाएगा x1 y1, ठीक है, और ये हो जाएगा x2 y2। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख दीजिए सी डी से, तो क्या हो जाएगा x1 y1 यानी कि x1 का मान कितना 0 और y1 का मान 3, फिर हो जाएगा x2 का मान -1 और y2 का मान -4। तो इसलिए दूरी बराबर हो जाएगा कितना √x1 माइनस x2, तो 0 माइनस और x2 का मान में कितना है -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 3 माइनस और माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर हो गया। तो हो गया कितना 0 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 यानी कि 7 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है और 7 का स्क्वायर 49। तो हो जाएगा आपका कितना 49 है 50 वर्ग इकाई, ठीक है। तो सी से डी का बीच का दूरी √50 आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे डी से ए के बीच, क्या हो जाएगा डी से ए के बीच, ठीक है। तो देखिए तो अगर हम डी से ए के बीच में आएंगे, है ना, तो देखिएगा इधर, तो डी से ए के लिए तो लिख देंगे यहाँ पे, है ना, डी ए से, तो डी ए, तो देखिए डी में क्या है, डी में x1 y1 का मान यहाँ हो जाएगा, तो x1 का बराबर कितना -1 और y1 का मान -4 और x2 का मान यहाँ है, तो ए, है ना, डी ए से चलना है तो डी का बिंदु क्या हो जाएगा x1 y1 और ए का x2 y2, तो x2 का मान -3 और y2 का मान हो जाएगा 5। तो इसलिए यहाँ पे भी हम दूरी निकाल देंगे, तो दूरी क्या हो जाएगा √x1 माइनस x2, तो x1 का मान -1 और x2 माइनस x2, तो x2 का मान कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y1 का मान -4 और माइनस y2 तो -5 का स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस माइनस यानी कि 2 का स्क्वायर, है ना, घटेगा तो, और माइनस माइनस प्लस यानी कि -9 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो कितना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और प्लस -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। कितना हो जाएगा √85 वर्ग इकाई, है ना। तो कितना हो गया √85 वर्ग इकाई। तो देखिए इसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, ना आमने सामने का भुजा बराबर है ना ही चारों भुजा बराबर, तो क्या कर देंगे, है ना, लिख देंगे, है ना, यह चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है ना, क्योंकि इसकी कोई भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि इसमें आपका छठा का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसमें भी ए बी सी डी का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि चतुर्भुज है, इसको मान लीजिए ए बी सी और डी। तो ए का निर्देशांक दिया है कितना 4 और 5, बी का दिया है 7 6, ठीक है, सी का दे दिया है 4 3 और डी का दिया है 1 2। देखिए तो बस जैसे हम लोग पहले 2 क्वेश्चन को बनाए हैं वैसे इसको ही बनाएंगे। क्या करेंगे हम ए से बी के पास, ए से बी का दूरी निकालेंगे, फिर बी से सी का, सी से डी का और डी से ए का। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे पहले, है ना, ए बी से। तो अगर हम ए बी से चलें तो देखिए
इसमें x1 y1 हो जाएगा, ये x1 का मान कितना हो जाएगा 4 और y1 का मान 5। ये हो जाएगा आपका x2 y2, तो x2 का मान 7 और y2 का मान 6, ठीक है। तो इसलिए अगर हम इसका दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट x1 माइनस x2 यानी कि 4 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होता है y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है 5 और माइनस y2 का मान कितना है 6, तो 5 माइनस 6 का स्क्वायर। इसके बाद आपका क्या हो गया 4 माइनस 7 यानी प्लस माइनस माइनस यानी कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस यानी कि -1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया आपका -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 यानी कितना हो गया √10 वर्ग इकाई, ठीक है। तो A से B का दूरी कितना आ गया आपका √10। अब किसका निकालेंगे हम B से C के, तो लिखेंगे BC से, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x1 y1 कितना है, x1 का मान हो जाएगा 7 और y1 का मान हो जाएगा 6, x2 का मान हो जाएगा 4 और y2 का मान हो जाएगा 3। तो इसलिए इसका भी दूरी निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो दूरी बराबर वही क्या हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 यानी कि 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा कितना 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9 और फिर 3 का स्क्वायर 9 यानी कि कितना √18 वर्ग इकाई, ठीक है। यानी कि B से C का दूरी कितना आ गया √18, ठीक है। तो अब कहाँ चलेंगे, अब चलेंगे C से D के पास, ठीक है। तो देखिएगा, देखिए तो अब किसके पास चलेंगे C से D से चलेंगे हम, तो लिखेंगे CD से, CD से। तो देखिए C से D के दूरी निकालेंगे हम, C से D के बीच का दूरी, तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ऊपर हो जाएगा x2 y2। तो x1 y1 का मान कितना है 4 और 3, तो x1 बराबर 4 और y1 बराबर 3, फिर x2 बराबर हो जाएगा 1 और y2 बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसलिए इसका हम दूरी निकाल लेंगे, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 यानी कि 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 3 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि कितना आ गया √10 वर्ग इकाई, ठीक है। इसके बाद देखिए अब कौन बचा D से A का, तो D से निकालिए तथा DA से किस चलेंगे DA से। तो देखिए D से A के बीच में आइएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। तो x1 y1 का मान x1 का मान हो जाएगा 1 और y1 का मान 2। इस तरीके से x2 y2 यहाँ है तो x2 का मान 4 और y2 का मान 5। तो इसलिए इसका भी दूरी निकाल लेंगे हम, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 यानी कि 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 यानी कि -3 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका, अगर देखिए अगर -3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आ जाएगा और यहाँ भी -3 का स्क्वायर है तो भी यहाँ भी 9 आएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा √18 वर्ग इकाई, ठीक है। तो देखिए इसका भी मान कितना आ गया √18 यानी कि हम चारों भुजाओं के बीच का दूरी ज्ञात कर लिए। A से B का दूरी √10 आ गया, B से C का √18 और C से D का आपका आया है √10, ठीक है। तो देखिए चूँकि है ना आमने सामने की समानांतर भुजा क्या है एक दूसरे के समान है, देखिए आमने सामने का भुजा बराबर है तो क्या है ये कौन सा चतुर्भुज है समानांतर चतुर्भुज। तो लिख देंगे है ना यह समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर है ना, क्योंकि आमने सामने का भुजा क्या है समानांतर है, ठीक है। इस तरीके से अब देखिएगा इसका अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें आपका जो 7वां नंबर क्वेश्चन है क्या कर रहा है कि x अक्ष पर है ना वह बिंदु ज्ञात करें जो 2 -5 और -2 9 से है ना समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब जो समान दूरी पर स्थित है ना। क्या करा x अक्ष पर, तो x अक्ष का नियम बताए थे आपको क्या होता है x 0 होता है, y अक्ष का कहेगा तो 0y, x अक्ष का कहेगा तो है ना x 0। तो मान लीजिए ये रेखा, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे मान लीजिए आपका बिंदु
एक्स का नियामक, तो एक्स का नियामक क्या होता है, एक्स 0। और ये हो गया आपका 2 बिंदु 2 - 5, और ये हो गया आपका -2 और 9। इसको नाम रखिए ए, इसका नाम रखिए बी, इसका नाम रखिए सी। तो क्या कह रहा है कि समदूरस्थ होना चाहिए, यानी कि एक्स अक्ष से, है ना, एक्स अक्ष से दोनों बिंदु क्या होना चाहिए, समदूरस्थ, यानी कि ए सी, है ना, ए से लेके सी का दूरी और सी से लेके बी का दूरी दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समदूरस्थ का मतलब है ना, जिस बिंदु से कहेगा उस बिंदु से दोनों छोर की दूरी क्या होता है, समान होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यही ज्ञात करना है कि मतलब इस बिंदु का मान ज्ञात करना है कि यहाँ पे एक्स का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या चलेंगे, ए सी से, ए से लेके सी का दूरी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे ए सी से, तो ए सी, ए में ए के पास कितना है, 2 और -5 है, तो क्या हो जाएगा आपका x1 y1 का मान, x1 का मान 2 और y1 का मान -5। फिर आपका क्या हो जाएगा x2 y2, तो x2 का मान हो जाएगा x और y2 का मान हो जाएगा 0। तो इसलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, √x1 - x2, तो 2 - x का स्क्वायर, है ना, और प्लस y1 - y2 यानी कि -5 - 0 का स्क्वायर। तो हो गया कितना आपका 2 - x का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस यानी कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आप इसको मान लीजिए समीकरण 1, चूँकि दोनों की दूरी समान होना चाहिए, तो ए से सी का दूरी तो हम निकाल लिए, अब किसका निकालेंगे, सी से बी। तो लिखेंगे ना, तथा सी बी से। तो सी बी में देखिए सी हो गया आपका, सी का बिंदु कितना है, x0 और बी का -2 9। तो ये आपका क्या हो जाएगा x1 y1, तो x1 का मान कितना हो जाएगा x, y1 का मान 0, x2 का मान कितना है -2 और y2 का मान 9। तो देखिए इसका भी हम दूरी निकालेंगे, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा √x1 - x2, तो x1 का मान x और माइनस x2 का मान -2 है, तो माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। तो देखिएगा x + 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9, तो कितना हो जाएगा -9 का स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण 2, है ना। अब देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इस बिंदु से यानी कि x अक्ष से क्या है, समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है तो दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, समान होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे, लिखेंगे चूँकि समदूरस्थ है, क्या है, समदूरस्थ है, इसलिए क्या हो जाएगा AC बराबर CB, AC बराबर CB हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए AC का मान आपका कितना आया है, AC के बीच का दूरी कितना है, √2 - x का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर बराबर CB। तो CB का मान कितना आ गया आपका, CB का मान है √x + 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -9 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा रूट से रूट कट जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या इधर आपका 2 - x का स्क्वायर प्लस और -5 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा +25 बराबर, इधर भी वही होगा x + 2 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो देखिए यह हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर -2, a के मान 2 और b का मान x, ठीक है, प्लस 25 है तो 25। अब देखिए a + b, तो a + b का होल स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2a और b की जगह पर 2 प्लस क्या हो जाएगा 81, है ना। दोनों को फार्मूला पर तोड़ दिए। अब देखिए, अब जानते हैं कि बराबर के आमने सामने जो मिलता है कट जाता है। देखिए 2 का स्क्वायर है, यहाँ भी 2 का स्क्वायर कट गया। ये देखिए x का स्क्वायर है, यहाँ भी x का स्क्वायर है, भी कट गया। तो बचा क्या आपका, इधर बच गया -2 × 2x, तो गुना करें कितना हो जाएगा -4x हो जाएगा और प्लस 25। यहाँ क्या बचा आपका, है ना, ये भी 2 से 2 गुना करेगा तो 4x और प्लस 81, ठीक है। तो अब x वाले को एक तरफ कर लेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, आपका हो जाएगा -4x है, अभी +4x है यहाँ पे, तो +4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4x बराबर, यहाँ पे पहले से 81 है और ये +25 हो जाएगा तो -25 हो जाएगा, ठीक है। तो
कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी कि -8x बराबर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 56। ठीक है, तो कितने बार कटेगा, -7 बार में, तो x का मान कितना आ गया -7। यही क्या है आंसर, तो इसलिए लिख सकते हैं, है ना, x अक्ष पर वह बिंदु क्या है, वो -7 0 है। ठीक है, एक सही मान निकालना था तो उसका नियामक क्या आ गया, -7 और 0। ठीक है, तो समदूरस्थ है तो आप दोनों के बीच का दूरी समान ले सकते हैं। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, तो समझ गए है ना, और आज आपका यहीं तक रहेगा और इसके बाद आपको आगे अगले दिन आपको अगले वीडियो में मिलेगा।